हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक के अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,277 शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें आज आपको कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी इस शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है कि 31,277 शिक्षक भर्ती में क्या उनका बड़ा आदेश आया, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 31,277 शिक्षक भर्ती में निरस्त होंगे हजारों नियुक्ति पत्र, क्यों निरस्त होंगे यह भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शिक्षक भर्ती में सुधार संशोधन को लेकर क्यों विरोध शुरू हो गया है, और आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब तक आने की उम्मीद है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 31,277 शिक्षक भर्ती में लेकर अभी तक तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप तय हो रहे हैं। कहीं शिक्षक भर्ती में नियमों की अनदेखी को लेकर, तो कहीं शिक्षक भर्ती में कम मेरिट वालों का सिलेक्शन, कहीं अधिक मेरिट वाले बाहर, तो कहीं त्रुटि सुधार संशोधन को लेकर, तो कहीं तमाम प्रकार के इसमें नियमों की अनदेखी की गई शिक्षक भर्ती में जल्दी से जल्दी पूरा करने के चक्कर में। लेकिन यह इस तरह से नहीं होना चाहिए कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में जो सही तरीके से इस भर्ती के एलिजिबल हैं उनको बाहर कर दिया गया है, जो इस भर्ती के काबिल नहीं हैं उन्हें इस भर्ती में नियुक्ति पत्र मिल गया है। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी करने वालों को एकमात्र जगह होगी जेल। यानी शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी सख्त रवैया अपना चुके हैं। उन्होंने कल एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने एक कार्यक्रम में जो सीएम ने 33-17 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे और बोले, नौकरी पाने वालों की मानक जगह है मेरिट। अगर आप मेरिट हैं, आप काबिल तरीके से अपने मेरिट को बनाया है, आप सही से उसके लायक हैं, तो आपको कोई भी भर्ती प्रक्रिया से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो आपकी एकमात्र जगह होगी जेल। जिसमें उन्होंने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 3317 रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को शुक्रवार को फोटो युक्त नियुक्ति पत्र ऑनलाइन दिए। अब देखने वाली यह बात है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया है, कहा भी है कि अगर आप शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करते हैं तो आपकी एकमात्र जगह जेल होगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो गलत तरीके से शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे हैं और शामिल हुए भी हैं, आप इनका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को जो धांधली एसटीएफ जांच कर रही थी, सिर्फ इसमें 3 लोगों को दोषी का पाया है। बताइए, इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती में इतनी बड़ी धांधली हुई थी, और उसमें अगर उसमें धांधली के आरोप तय हुए थे सिर्फ 3 लोगों के, यानी जो 140 नंबर 130 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 10,000 के ऊपर रही होगी। लेकिन वही अभ्यर्थी जो 90 नंबर किसी तरह से पाकर टेट में पास हुए थे, और ऐसा उनको कौन सा 30 मार्क हो गए कि वरदान मिल गया, और 130 नंबर 135 नंबर के ऊपर चले गए, और जो उसके काबिल भी नहीं थे, और जो उसके काबिल थे वो लोग 110 120 के बीच में ही रह गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना भी कर दें, लेकिन नकल करने वाले, गलत तरीके से भर्ती करने वाले, पाने वाले इससे बाज नहीं आएंगे। चाहे उनके ऊपर रासुका लगा दीजिए, चाहे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन इसमें संलिप्तता हमेशा रही है, रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपना रखा है, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन जो सीट खराब कर देते हैं उसका क्या होगा। आखिर जो इसके योग्य थे उस समय, वो तो सीट नहीं पाए, लेकिन सीट तो खराब हो गई। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे कि इस शिक्षक भर्ती को लेकर 31,277 शिक्षक भर्ती में निरस्त होंगे हजारों नियुक्ति पत्र। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं, कल जो शिक्षक भर्ती को लेकर कई अभ्यर्थियों का एक मंडल जो है महानिदेशक से मिला था, जिसमें उन्होंने कमियां बताई थी कि शिक्षक भर्ती में क्या अनदेखी की गई नियमों को लेकर, जिसको महानिदेशक माना भी है, बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से माना भी गया है कि इसमें गलत तरीके से लोगों को नियुक्ति मिल गई है। अब उनके नियुक्ति पत्र को निरस्त करने की तैयारी हो रही है। उनका कहना भी, अगर आवंटन भी हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने गलत तरीके से नियुक्ति मिला है या अधिकारियों की तरफ से गलत तरीके से या किसी कारणवश नियमों की अनदेखी की गई, तो उसको सुधार किया जा रहा है, और अब गलत तरीके से नियुक्ति पाने वालों के खिलाफ जो है नियुक्ति पत्र को निरस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस तरह से देखा जाए तो लगभग हजारों की तादाद में नियुक्ति पत्र निरस्त होंगे, और एक सेकंड काउंसलिंग का मौका मिलेगा उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने उसके काबिल थे और जिनकी मेरिट सूची हाई है, उन लोगों को इस बार सेकंड काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बात करेंगे शिक्षक भर्ती में सुधार संशोधन को लेकर आखिर क्यों विरोध हो रहा है। यह तो एक अजीब बड़ी माया है। अगर गलती भी की हो और सुधार का संशोधन का भी विरोध हो रहा है, जिसमें देख रहे हैं त्रुटि संशोधन को लेकर किया विरोध, शिक्षा विभाग को देकर उनकी मांग की गई है
माने अभ्यर्थियों का एक मंडल शिक्षा विभाग को एक जो ज्ञापन दिया था, उनकी मांग है कि आवेदन में त्रुटि संशोधन का मौका न दिया जाए। भाई क्यों मौका न दिया जाए? गलती हो गई है, अगर किसी कारण मानवीय त्रुटि हो गई है तो क्यों ना सुधार का संशोधन का मौका दिया जाए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने घोषणा के बाद जब तक पूरे पद भर लिए नहीं जाते काउंसलिंग जारी रहेगी। निर्णय के बाद कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि आवेदन में गड़बड़ी करने वालों की मांग पर ध्यान न दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और उनकी चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। यह एक अच्छा कदम है, लेकिन जो त्रुटि संशोधन का छात्र विरोध कर रहे हैं वह एक गलत है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार अपना काम करेगी। अधिकारी भी समझ रहे हैं कि गलती ने कहीं कहीं इस शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया में हो गई है और उसको सुधार करने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से एहसास हो गया है कि गलती इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कहीं न कहीं कुछ गलती हुई है। कहीं किसी जिले में 100% सीटें फिल हो गई हैं तो कहीं 10% हुई हैं, कहीं हाई मेरिट का सिलेक्शन नहीं हुआ तो लो मेरिट का हुआ। इसको लेकर सुधार की प्रक्रिया चल रही है। आवंटन हो जाने से कुछ नहीं होता, नियुक्ति पत्र पा जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उस पर लिखा गया है, नियुक्ति पत्र लिखा गया है जिसमें 1 साल तक प्रशिक्षु के रूप में रहेंगे और कोड के अधीन भर्ती हो रही है, तो उसमें नियुक्ति पत्र पाने से कोई कुछ नहीं हो जाता। इसके अलावा हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती में लेकर आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब तक आने की उम्मीद है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जाने 69,000 शिक्षक भर्ती काफ़ी विवादास्पद रही है, चाहे परीक्षा को कराने के लेकर, चाहे सुप्रीम कोर्ट में आर्डर को सुनवाई जो रिजर्व हो चुका है, लगभग 3.5 महीना या 4 महीना बीतने को हो गए हैं। अभी तक इस शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी आदेश जो रिजर्व हुआ अभी तक कुछ फैसला नहीं आया है, लेकिन कुछ दिनों से 1 हफ्ते पहले यह नई सूचना मिल रही है, नई चीज़ देखने को मिल रही है कि जो शांतनु सर थे और जो लगातार अनुपस्थित चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी अनुपस्थित भी हो गई है और अब मुकदमे की सुनवाई भी कर रहे हैं। इसको लेकर अब एक नया जिज्ञासा हो गया है कि अभ्यर्थियों में हो सकता है, क्योंकि अब तीनों जज जो हैं मैनुअली ऑनलाइन दोनों तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर या कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को आर्डर रिजर्व जो है रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि सिग्नेचर होने बाकी हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसे ही आदेश पर सिग्नेचर होते हैं आर्डर रिलीज हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि 60-65, 40-45 से अदर या अन्य चीज़ नई चीज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आप लोगों के पास शिक्षक भर्ती को लेकर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट हम आपको देते रहें। थैंक यू।